Hello students, welcome back to my YouTube channel P Khatri Mathematics Classes. Today topic is class 10th Maths NCERT Chapter 6 Triangles Exercise 6.3 Solution देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बेटा क्या है। CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB। मीन्स जो CD है वो क्या है, बाइसेक्टर है किस एंगल का, ACB का। मीन्स बाइसेक्टर होने का मतलब क्या है, जब इस एंगल का बाइसेक्टर होगा ये CD तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। एंड एंगल EGF और EGF का एंगल का कौन है, बाइसेक्टर GH है। सच दैट D एंड H लाई ऑन साइड्स AB एंड FE। ये बोल रखा है कि जो D पॉइंट है वो लाई कौन सी साइड पे करेगा, ट्रायंगल की AB पे, और FE साइड पे कौन लाई करेगा, H लाई करेगा। of triangle ABC and triangle EFG respectively if triangle ABC similar to है triangle किसके, FEG के, और triangle ABC किसके सिमिलर है, triangle FEG के। तो सबसे पहले बेटा फिगर ही ड्रॉ कर लेते हैं, कंप्लीट काम फिगर्स पे चलेगा। अब की बार हमें गिवन फिगर नहीं दे रखी है, हमें फिगर ड्रॉ करनी है, तो फिगर ही ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि जब तक फिगर ड्रॉ नहीं करेंगे हमारा काम नहीं होने वाला। तो सबसे पहले ट्रायंगल ABC ड्रॉ करते हैं। दिस इज ए ट्रायंगल ABC। हमने क्या ड्रॉ कर लिया, ये ट्रायंगल ABC, A उसके बाद B और C। क्लियर है। सेम यहाँ पे एक ट्रायंगल कौन सा ड्रॉ करना, हमने FEG करना है। तो सेकंड ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं बेटा FEG। क्लियर है। जरूरी है तुम्हें साइज सेम लेना है, साइज को अलग अलग भी ले सकते हो बेटा, कोई ऐसी कंडीशन नहीं है। ठीक है, मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैंने ट्रायंगल्स को एक जैसा ही बना लिया। दैट्स क्लियर। कौन सा ट्रायंगल है ये, FE और G। क्लियर है। अब पढ़ते हैं दोबारा से स्टेटमेंट को, क्या बोला है कि CD एंड GH आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ACB। ACB का बाइसेक्टर कौन है, CD है। बाइसेक्टर होने का मतलब यहां से इस एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाला है। और D पॉइंट कहां पे, चेक कर लो, D पॉइंट किस पे बोला गया है, AB पे बोला गया है। तो मीन्स D पॉइंट AB पे तो कुछ ऐसे होगा, ऐसे। ये एंगल क्या हो गया, बाइसेक्टर। इस पॉइंट का मैंने क्या नाम रख लिया, D रख लिया, क्योंकि AB पे कौन है, D पॉइंट है। क्लियर है। तो ये एंगल बाइसेक्टर होने का मतलब क्या है, ये एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 2 की। क्यों, क्योंकि बाइसेक्टर हुआ है एंगल C का। बाइसेक्टर ऑफ एंगल C मींस क्या है, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 2 के इक्वल। सेम ऐसे ही कि सेकंड एंगल कौन सा था, EGF। EGF मींस इस G एंगल का क्या किया गया है, बाइसेक्टर। क्या किया गया है, बाइसेक्टर। और जो FE लाइन पे है वो पॉइंट कौन सा है, H है। चेक कर लो, FE पे कौन सा है, H लाई कर रहा है, तो ये पॉइंट कौन सा होगा, H। मीन्स अगर ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है तो ये दोनों ही क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर इतना। उसके बाद ये दोनों ट्रायंगल हमें क्या दे रखे हैं, सिमिलर भी दे रखे हैं। देन उसके बाद हमें प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट में कि CD डिवाइडेड बाय GH इक्वल टू AC डिवाइडेड बाय FG। ये रेशो क्या आ जाए, साइड्स की रेशोज इक्वल आ जाए। क्लियर है। तो देखते हैं बेटा, करते हैं इसका प्रूफ। सबसे पहले गिवन लिखते हैं, हमें गिवन क्या है, हमें गिवन क्या है बेटा यहाँ से कि ट्रायंगल ABC और FEG तो हमने क्या किए हैं, कंस्ट्रक्ट ही किए हैं। एक तरह से कंस्ट्रक्ट करने का मतलब हमें गिवन दे रखे थे लेकिन फिगर हमने खुद से ड्रॉ की है। क्लियर है। तो यहां से हम क्या लिखने वाले हैं, CD एक बाइसेक्टर है किसका, ट्रायंगल ABC का। तो CD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल, कौन से एंगल का, एंगल ACB का। क्लियर है। और जब एंगल ACB का बाइसेक्टर बना तो एंगल 1 किसके इक्वल आ गया, एंगल 2 के इक्वल आ गया। ये हमें गिवन है। क्लियर है। उसके बाद और क्या गिवन है, GH भी बाइसेक्टर है। GH इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल कौन सा,
जी और एफ का, मीन्स एंगल 3 किसके इक्वल आ गया था, वहां से एंगल 4 के इक्वल आ गया था। क्लियर है, इतना क्लियर है। और क्या गिवन हमें, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल एफईजी क्या है, सिमिलर है। मीन्स ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है किसके, ट्रायंगल एफईजी के। अगर सिमिलर है तो यहां से हम क्या क्या बोल सकते हैं कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। मीन्स एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल एफ के। एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल एफ के। एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल ए के। और एंगल सी कंप्लीट किसके इक्वल होगा, एंगल जी के इक्वल होगा, क्योंकि क्या दे रखा हमें, सिमिलर दे रखा है। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं वहां से इक्वल, मीन्स एंगल ए इक्वल होगा एंगल एफ के, एंगल बी इक्वल होगा एंगल ई के, और एंगल सी इक्वल होगा एंगल जी के। क्लियर, इतना हमने जो जो गिवन था बेटा वो सब कुछ लिख लिया है। उसके बाद जो हमें प्रूव करना वो लिखते हैं टू प्रूव। क्या प्रूव करना हमें, फर्स्ट पार्ट में सी डी डिवाइडेड बाय जी एच इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाय एफ जी। अब करते हैं बेटा अपना प्रूफ करते हैं। प्रूफ में क्या करना हमें, प्रूफ देखते हैं बेटा, कौन कौन सा ट्रायंगल लेके चलेंगे, ध्यान से देखना है। जो हमें प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट में वो क्या करना है, सी डी मीन्स ये वाला पोर्शन, इसको इसके डिवाइडेड में बाय क्या है, जी एच मीन्स ये वाला। उसके बाद ए सी मीन्स ये वाला, डिवाइडेड बाय क्या है, एफ जी। मीन्स अगर ध्यान से देखो बेटा तो एक तो ये साइड है, एक ये साइड है, एक ये साइड है, एक ये साइड। मीन्स इस ट्रायंगल को, कौन सा ट्रायंगल, डी सी ए को अगर मैं सिमिलर प्रूव कर दूं किसके, एच जी एफ के, तो इसकी कोरस्पोंडिंग साइड्स और कोरस्पोंडिंग एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और जहां से कोरस्पोंडिंग साइड्स मीन्स कोरस्पोंडिंग साइड्स के रेशोज इक्वल होगी, वहां से ये प्रूव कर सकते हैं। मीन्स सबसे पहले हमें क्या प्रूव करना होगा, इन दोनों ट्रायंगल्स को, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को क्या प्रूव करना होगा, सिमिलर प्रूव करना होगा। क्लियर है। और इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर सिमिलर प्रूव करना है तो दोनों को सबसे पहले लेके तो इन्हीं को चलना पड़ेगा ना। तो क्या लेके चले हम, इन ट्रायंगल डी सी ए एंड ट्रायंगल कौन सा, एच जी एफ। क्लियर है, इन दोनों ट्रायंगल्स को लेके चले और चेक कर लो एंगल ए किसके इक्वल है, पहले से ही एंगल एफ के, ये गिवन है, चेक कर लो ये रहा। तो मीन्स यहां से मैं सबसे पहले क्या लिखने वाला हूं, एंगल ए इक्वल है एंगल एफ के, ये हमें गिवन है। मीन्स इन दोनों ही ट्रायंगल्स में हमने एक एंगल मिल चुका है ऐसा कि जो दोनों में क्या है, कॉमन है, गिवन है। क्लियर है। उसके बाद एक एंगल दोनों ट्रायंगल्स का क्या दिखा दिया हमने, इक्वल दिखा दिया। उसके बाद अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स का एक एंगल और दिखा दूं इक्वल, तो हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। अब मैंने लिखा क्या कि एंगल सी किसके इक्वल है, चेक कर लो बेटा, एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल जी के इक्वल है। लेकिन ये दोनों एंगल्स कंप्लीट इस ट्रायंगल में नहीं आते, क्योंकि एंगल सी कंप्लीट है, एंगल जी कंप्लीट है। क्लियर है। लेकिन दोनों साइड अगर ये दोनों चीजें इक्वल है तो हम इन एंगल्स का हाफ तो कर ही सकते हैं बेटा, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर कोई भी दो टर्म्स एक दूसरे के इक्वल है तो उसका हाफ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैंने दोनों साइड क्या कर दिया, हाफ से डिवाइड, तो 1/2 ऑफ एंगल सी इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल जी। क्लियर है। अब मुझे जो चाहिए मैं उसी के अकॉर्डिंग काम करूंगा। तो एंगल सी का जब भी हाफ करेंगे या तो एंगल 1 आएगा या एंगल 2 आएगा। ऑब्वियसली हम कौन सा लेंगे, एंगल 2 लेंगे। क्यों, क्योंकि हमें इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव करना है। तो इस कंप्लीट एंगल का जब हाफ करेंगे और एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है तो ये कितना आया, एंगल 2 के इक्वल आ गया। क्लियर है। सेम ऐसे ही एंगल जी का जब हाफ करेंगे तो या तो एंगल 3 लिख सकते हैं या एंगल 4 लिख सकते हैं, लेकिन रिक्वायरमेंट किसकी हमें, एंगल 4 की। तो मैंने किसकी को लिख दिया, एंगल 4 की को। और चेक कर लो बेटा दोनों ही ट्रायंगल्स के दो एंगल्स हमने क्या दिखा दिए हैं, इक्वल दिखा दिए। इट मीन्स दोनों ही ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो हम यहां से क्या लिखेंगे कि ट्रायंगल डी सी ए। और एक बात और ध्यान रखनी है, अगर दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर है तो इस तरीके से लिखना है, अगर एंगल डी यहाँ पे है तो एंगल एच होना चाहिए। उसके बाद ये एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 4 के, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, सी ही आना चाहिए। यहाँ पे सी है तो इसके बाद एच आना चाहिए। एंगल ए किसके इक्वल, एंगल एफ के, तो यहाँ पे लास्ट में तो इसके अंदर भी लास्ट में होना चाहिए। तो हमने क्या आ गया, ट्रायंगल डी सी ए सिमिलर है किसके, ट्रायंगल एच जी एफ के। क्लियर इतना।
दोनों ट्रायंगल क्या हो चुके हैं, सिमिलर बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। कौन से क्राइटेरिया से हो चुका है, बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। क्लियर है। अब जो हमें प्रूव करना है उसको ध्यान से देखना है। क्या प्रूव करना है, सी डी मीन्स सी डी कहाँ पे है, फर्स्ट टू अल्फाबेट, तो मैंने फर्स्ट टू अल्फाबेट ही ले लिए, क्या लिख लिया, सी डी डिवाइडेड बाय। अब फर्स्ट ट्रायंगल की अगर फर्स्ट टू अल्फाबेट लिए तो सेकंड ट्रायंगल के भी फर्स्ट टू अल्फाबेट लेने पड़ेंगे, क्या है, एच जी है, तो मैंने क्या लिख लिया, एच जी लिखो या जी एच लिखो एक ही बात है, तो जी एच लिख लिया। क्लियर, चेक कर लो, जी एच ही आना चाहिए था। क्लियर है। इक्वल टू ऊपर क्या है, ए सी मीन्स लास्ट टू लिखे तो सेकंड ट्रायंगल में क्या क्या लिखने पड़ेंगे, लास्ट टू क्या है, जी एफ लिखो या एफ जी लिखो एक ही बात, नीचे तो एफ जी। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो चुके हैं तो उनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स की रेशोज भी इक्वल होती हैं और कोरस्पोंडिंग एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। हम प्रूव कर चुके हैं, स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं, तो दिस इज हेंस प्रूव्ड। फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो चुका है। क्लियर है। अब सेकंड पार्ट को देखते हैं बेटा, सेकंड पार्ट करते हैं। क्या सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है बेटा, सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल डी सी बी सिमिलर आ जाए किसके, ट्रायंगल एच जी ई के। इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें क्या प्रूव करना है, सिमिलर प्रूव करना है। तो बिल्कुल कर सकते हैं हम इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर। देखेंगे, ध्यान से देखना है बेटा। सबसे पहले दोबारा से गिवन लिखना, उसके बाद टू प्रूव लिखना। पहले गिवन भी लिखना है बेटा, ठीक है, और वो तुमको लिखना, मैं नहीं लिखूंगा। क्लियर इतना, पहले गिवन लिखना, उसके बाद टू प्रूव क्या है हमारा, ट्रायंगल डी सी बी सिमिलर प्रूव करना है किसके, ट्रायंगल एच जी ई के। अब करते हैं प्रूफ। अगर इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है तो इन्हीं ट्रायंगल्स को लेके चलेंगे। इन ट्रायंगल डी सी बी एंड ट्रायंगल कौन सा, एच जी ई, इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें क्या दिखाना है, सिमिलर दिखाना है। तो देखते हैं बेटा कौन कौन से ट्रायंगल है फिगर के अंदर। डी सी बी ये ट्रायंगल है। सेकंड ट्रायंगल कौन सा है, एच जी ई, मीन्स इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या दिखाना हमें, सिमिलर। तो चेक कर लो, एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल ई के, हमें गिवन है, ये रहा। क्लियर है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, और ये में क्या है, गिवन है। क्लियर इतना। अगर अब एक एंगल और दिखा दिया दोनों ट्रायंगल्स में इक्वल, तो हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर इतना। तो देखते हैं बेटा कौन सा दिखाएंगे। एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल जी के इक्वल है, हमें पता है, लेकिन हमारा प्रूफ कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि एंगल सी दोनों ट्रायंगल्स में, लेकिन हमें ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के प्रूव करना था। तो अब मैंने दोनों साइड क्या किया, सेम काम, ऑफ कर दिया, एंगल सी का ऑफ और एंगल जी का भी ऑफ कर दिया। अब हमें रिक्वायरमेंट कौन से एंगल्स की है, एंगल 1 किसके इक्वल दिखाने की, एंगल 3 के इक्वल। तो जब ऑफ करेंगे एंगल सी का तो एंगल 2 भी आ सकता है, एंगल 1 भी आ सकता है, लेकिन रिक्वायरमेंट किसकी, अब एंगल 1 की। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, एंगल 1, और इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, एंगल 3। मीन्स एंगल 1 किसके इक्वल दिखा दिया, एंगल 3 के, और एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल ई के। मीन्स दोनों ही ट्रायंगल्स की दो एंगल्स अगर इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे, सिमिलर होंगे ऑब्वियसली। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल डी सी बी सिमिलर है किसके, ट्रायंगल एच जी ई के, बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। दैट्स क्लियर बेटा। लास्ट पार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या प्रूव करना बेटा में, ट्रायंगल डी सी ए, चेक कर लो थर्ड पार्ट में क्या करना है, डी सी ए सिमिलर ट्रायंगल एच जी एफ। और बेटा ध्यान से देखो, फर्स्ट पार्ट में ये चीज हम प्रूव कर चुके हैं। तो सेम जितना भी ये काम कर रखा है, ये वाला काम जितना भी कर रखा है, इसको दोबारा से हमें करना है, ये वाला काम। दैट्स क्लियर बेटा। वापस दोनों ट्रायंगल्स को लेके चलेंगे। बिल्कुल, एंगल ए एंगल एफ के पहले से क्या है, गिवन है, एंगल सी एंगल जी के क्या हमें गिवन है, ये भी हमें गिवन है, लेकिन एंगल सी और एंगल जी दोनों ट्रायंगल्स में ये हमारा काम नहीं करने वाले। तो मैंने दोनों एंगल्स का क्या किया था, ऑफ किया था। उसके बाद एंगल 2 किसके इक्वल आ गया था, एंगल 4 के। दोनों ट्रायंगल्स में हमने दो एंगल्स क्या दिखा दिए थे, इक्वल। और दो ट्रायंगल्स में अगर दो एंगल इक्वल दिखा दे तो दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो जाते हैं, सिमिलर, बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो सेम यही काम करना जो मैंने अभी ब्रैकेट के अंदर किया है। दैट्स क्लियर बेटा, क्लियर है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।